दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक ग्रामीण परिदृश्य से। आज इंद्रमोहन के लड़के की शादी है और आज हर कोई इंद्रमोहन जी की कमी महसूस कर रही है। जब गांव में कोई फंक्शन होता तो इंद्रमोहन एक पांव पर पूरा जिम्मा उठा लेता था। खैर, सभी बारात के लिए तैयार हैं। बैलगाड़ी सज चुकी है, लड़का नहा धोकर विवाह की तैयारी कर रहा है। कुछ देर बाद बारात दुल्हन के गांव पहुंचती है। बारात ढोल तारों पर नाचते गाते दुल्हन के घर पहुंचती है। बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। दुल्हन विदा होकर ससुराल पहुंची। हर कोई जो भी दुल्हन को देखने आई तारीफ करते न थक रही है। खूबसूरती के चर्चे हर घर तक पहुंच गए। शांत और शर्मीली स्वभाव सबको भा रही है, पर परिवार में सास ससुर का ना होना बहुत जल्द उस मासूम कंधे ने परिवार का बोझ महसूस कर लिया। थोड़ा परिचय आपका इंद्रमोहन के लड़के से भी कराता हूं, क्योंकि असली किरदार तो वही है। नाम है गोविंद और स्वभाव से भी गोविंद, एकदम गाय और गायों के रक्षक। पिता के बाद खेतीबाड़ी के साथ पढ़ाई भी करता है। शिक्षक बनने की ट्रेनिंग कर रखी है। अब गोविंद जल्द ही सरकारी मास्टर बनने वाला है। गोविंद अपने परिवार के साथ आनंदमयी जीवन का अनुभव ले रहा है। कहानी कुछ साल बाद की, लगभग 10 साल। अब 9 और 7 साल की 2 बेटी और बड़ी मन्नत के बाद 4 साल का एक बेटा भी परिवार का हिस्सा बन चुका है। कोई है घर पर? सुन रहे हो? अंदर से गोविंद की पत्नी ने आवाज दी। वो खेत पर गए हैं। अरे, मैं पोस्टमैन हूँ। गोविंद मास्टर बन गया है। सरकार के यहाँ से एक खाता आया है। ठीक है चाचा जी, आते ही इनको भेजती हूँ। कुछ देर बाद गोविंद घर लौटता है। द्वार पर ही बैठता है। अरे ओ बेटी, पानी देना। आई बाबूजी, कहकर छोटी बिटिया पानी लेकर आती है। गोविंद पानी पीकर लेटता है और बेटी हल्के हाथों से पैर दबाने लगती है। बेटी की मीठी मीठी बातें सुनकर गोविंद सो जाता है। कुछ देर बाद पत्नी जगाने को आती है। चलिए, सुबह का खाए हैं, कुछ खा लेते। पति को हिलाती टकटोरती, पर पति को जगा नहीं पाई। मुंह में छाग, बेहोश पड़ा पति दम तोड़ चुका था। पर कैसे? इस रहस्यमयी घटना को भला कौन समझ सकता है? अचानक से उसका तो संसार उजड़ गया। सब कुछ बिखर गया। घर में रोशनी से पहले अंधकार फैल चुका था। वो बार बार बेहोश होकर गिर रही है। उसने तो अपना होश ही खो दिया। दोस्तों, अब 3 बच्चों की जिम्मेदारियां एक अकेले कंधे पर ढोनी है। उस पर समाज की कई प्रतिक्रियाएं। खुद जहर दे दी होगी, देखकर ही कुलच्छनी लगती है। वो हर लोग जो दुल्हन की तारीफ करते ना थक रहे थे, आज उनके विचार ही बदल गए। महिला अब चावल भूजने का काम करती है। गांव में खरीदार नहीं मिल रहे तो बच्चे को स्कूल भेजकर खुद परिवार का बोझ सर उठाकर बाजार चली जाती है। संघर्षमयी जीवन के साथ बच्चों को पढ़ा लिखा रही है। बच्ची सयानी होती जा रही है। आज पंडित जी एक रिश्ता लेकर आए हैं। लड़का बहुत अच्छा है, बाप मास्टर है, अपनी खेती गृहस्थी है। ऐसा लड़का आपको ढूंढने पे ना मिलेगा। बस एक छोटा सा ऐब है लड़के में। ये लड़के का दूसरा विवाह है। पहली पत्नी नहीं रही। नहीं पंडित जी, अभी नहीं कर पाऊंगी, पैसे नहीं हैं। अरे, कुछ लेगा थोड़ी, मुफ्त है, मुफ्त। अच्छा ऐसा है तो कोशिश कीजिए, हमको भी तो बेटी बिहानी ही है। बेटी का विवाह उस लड़के से करा दी जाती है। दोस्तों, कहते हैं ना, तकदीर का लिखा भला कौन मिटा सकता है। बेटी विवाह के बाद भी सुखी ना रह सकी। परिवार में पैसे बहुत हैं पर शांति नहीं। घरेलू हिंसा की शिकार हो गई। रोज पति का पी कर रहना और नशे में पिटाई करना आम हो गया था। पर बेटी ने दुख पर कुदरत की इससे बड़ी मार देखी है। खुद कष्ट सहकर अपने बेटे को पढ़ा रही है। आज उसका बेटा प्रोफेसर बनकर लौटा है। दोस्तों, आज बुढ़िया नानी हाथ पटक पटक कर चिल्ला कर रो रही है। अपने तकलीफ का बदला वसूल रही है। खुशी से जैसे पागल हुई जा रही है। दिल खोल कर रोई है। आज रो लेने दीजिए बुढ़िया नानी को। बड़े दिनों बाद आंखों ने ठंडी आंसू के द्वार खोले हैं। दोस्तों, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, यहाँ तक कि आपकी किस्मत भी आपके खिलाफ हो, तो अपने कान बंद कर लेने चाहिए और सुख के दिनों का इंतजार करना चाहिए। चलिए, बुढ़िया नानी के इस जश्न में शामिल